तो हेलो एवरीवन। तो मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ मम्मी मुझे बोलती है चलो पराठा बना के दो मुझे। तो मेरे को उठते ही नींदों में किचन में लगा दिया जाता है। मम्मी को डायबिटीज है इसलिए वो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती है सुबह। फिर उसके बाद मैंने ये अपना बनाना शेक बनाया क्योंकि आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसके पीछे की स्टोरी है कि सब मुझे बोलते रहते हैं कि तुम मोटी कैसे हो गई, मोटी कैसे हो गई। अब इनको कौन पता है कि मैं 3-4 साल से बनाना शेक पी रही हूँ और मैं डेली पीती हूँ। तो मैंने 2 बनाना लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए और थोड़ा-सा दूध लिया। इसको पीने के बाद मैं मोटी हो रही हूँ। ये देख लो मेरी स्टोरी, इतनी सी छोटी-सी बात थी कि मैं इसलिए मोटी हो रही हूँ कि मैं बनाना शेक पीती हूँ डेली। इसमें मैं सीड्स भी डालती हूँ सारे जो मैं आज भिगोना भूल गई। मेरे घर में मुझे सब बोलते रहते हैं बड़ी मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, तो इस वज़ह से मैं मोटी हो रही हूँ। तो ठीक है, आपको इसका रीज़न पता चल चुका है। फिर मैं ये जूस पीते-पीते मुझे एक कॉल भी आ जाता है बीच में। तो आज मतलब परसों तीज है और कल सिंजारा है इसलिए मुझे मेहंदी की बुकिंग आती है। तो मैं मेहंदी लगाने के लिए रेडी होने लग जाती हूँ। जो मेरी पुरानी क्लाइंट है, उन्होंने आज मुझे कॉल किया कि मुझे थोड़ी-सी मेहंदी लगवानी है, तो एक दीदी को मैं मेहंदी लगाने जाने वाली हूँ, इसलिए मैं जल्दी से रेडी होने लग जाती हूँ। तो फिर ये थोड़ी देर नहाने के बाद मेरा थोड़ा ड्रामा चलता ही रहता है। थोड़ी देर टाइम पास करने में मज़ा आता है बहुत, कांच में देखना और वीडियो बनाना, इतराना, बड़े मज़े आते हैं। आज थोड़ी बाहर धूप आ रही है इसलिए मैं अपनी ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये विटामिन सी वाली हाई प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बीटी की सनस्क्रीन है ये। तो ये सनस्क्रीन लगाते-लगाते मुझे फिर याद आता है कि उनका कॉल भी आने वाला है। और फिर आज मैं जहाँ मेहंदी लगाने जाऊँगी वहाँ उसके पास में ही मेरी बचपन की दोस्त रहती है, आज मैं उससे भी आपको मिलवाती हूँ। फिर मैं इधर आती हूँ तो मैं देखती हूँ ये मेरी मम्मी जो रात को सीरियल छूट जाते हैं वो फ़ोन में देखने लग जाती है। मतलब ये 5-6 तो सीरियल देखती ही देखती है डेली के। फिर मैं मम्मी और मेरे लिए लंच बनाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो उससे पहले मैं एक बार लंच करके चली जाती हूँ, पता नहीं फिर मैं कब आऊँगी घर पे। फिर इसके बाद मैं लंच बनाते-बनाते बनाते वीडियो भी बनाने लग जाती हूँ। तो ये देखिए रोटियाँ तो मुझे बहुत अच्छी बनानी आती हैं, ये तो मेरे बचपन से मेरी मम्मी ने बहुत रोटियाँ बनवाई है। मैं एकदम गोल रोटियाँ बनाती हूँ, मैं एकदम प्रो हूँ रोटी बनाने में। देखो रोटियाँ बढ़िया सेक देती हूँ मैं, बढ़िया चपातियाँ बनाती हूँ। फिर मैं लंच में खाती हूँ आज 2 चपाती और आलू की सब्ज़ी और अचार और छाछ। उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से जाने के लिए। आज धूप हो रही है इसलिए मैं अपना शर्ट वगैरह डाल जाती हूँ ताकि मेरे हाथ काले टैनिंग ना हो जाए मेरे हाथों पे। फिर मैं थोड़ा-सा रेडी होके फिर थोड़ी देर अपने आप को निहारती हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद आता है अरे यार मुझे जाना भी है बाहर। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि बाहर धूप आ रही है और मस्त घर पे सो। तो आज मौसम तो ऐसा ही हो रहा था बकवास सा, तो लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आगे हाँ बोल दिया। फिर मैं निकल जाती हूँ, ये अपने घर से निकलती हूँ। घर से निकलते ही फिर मैं थोड़ा-सा आगे जाते ही फिर मेरे को याद आता है कि यार मैं अपना पर्स भूल जाती हूँ। फिर मैं वापस जाके पर्स लेके आती हूँ। लेकिन फिर मैंने फाइनली इनको मेहंदी लगा ही दी है। देखो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेहंदी कैसी लगी है। मुझे थोड़ी बहुत ही आती है। फिर मैं एकदम से मेरी फ्रेंड के घर आ जाती हूँ। रैंडमली मैंने इसके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये शर्माती रहती है, ये बात ही नहीं करती, बोलती मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ऐसे-ऐसे फालतू की बकवास करने लग जाती है। अच्छी लगने की बात नहीं है, ये इसने बना ली दूसरी बेस्ट फ्रेंड। सच बात तो ये। और फिर उसके बाद मैंने इनकी बेडशीट देखी। भाई लूडो वाली बेडशीट ही कहाँ से इन्होंने ऑर्डर करी है मेरे को पता नहीं है। और इसमें पासे भी फेंके जा रहे हैं और गोटी भी इनके फ़ोन में वो चलाकर। और ये लोग रोज़ बड़ी इनकी बड़ी मम्मी, मेरी फ्रेंड की बड़ी मम्मी, इनके कज़न वगैरह ये सब इस पे लूडो खेलते हैं। कितना मज़ा आता होगा इसको। इसने मेरे को भी बोला चल एक-एक बाजी खेलते हैं, लेकिन फिर हमारे पास टाइम नहीं था और हम लोगों को गोलगप्पे भी खाने थे और आज हमको थोड़ी देर बाहर भी जाना था। तो इसलिए हमने ये लूडो की बारी शुरू नहीं की। और फिर ये वापस अपने फ़ोन पे लग जाती है। मुझे पता है इसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है दूसरी, ये अब मुझसे ब्रेकअप करने वाली है। लेकिन कोई नहीं, मैंने इसको आज प्यार मोहब्बत से समझा दिया है। लेकिन फिर भी ये फ़ोन पे लगी रहती है। फिर ये गोलगप्पे वाले को निहारने बाहर आ जाती है कि भैया आए क्यों नहीं। और मैं भी गोलगप्पे वाले को देखती रहती हूँ। फिर ये बोलती है कि यार मेरा तो ज़्यादा खाने का मन नहीं है। लेकिन फिर हम बाहर बातें करते तो हमको गोलगप्पे वाला नहीं दिखता है, तो हम दोनों निराश तो नहीं होते हैं, लेकिन हम दोनों यही सोचते हैं कि हम यहाँ से निकलते हैं गोलगप्पे वाले के पास हमको ही पहुँचना पड़ेगा।
वो हमारे पास नहीं आ रहा हमको खिलाने, तो हमको ही जाना पड़ेगा गोलगप्पे खाने के लिए। तो हम दोनों जल्दी से निकल जाते हैं इसके घर से, और मेरे घर की तरफ जाते जाते तो हम गोलगप्पे वाले भैया मिल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं। तो जो बोल रहा था ना मुझे गोलगप्पे नहीं खाने, वो सबसे आगे जाके खड़ी हो जाती है। और ये देखो धमाधम इसने गोलगप्पे खा लिए। जिसको गोलगप्पे नहीं खाने तो वो गोलगप्पे खा रही है। फिर गोलगप्पे खाकर हम दोनों पापड़ी खाते हुए की वीडियो नहीं बनाई मैंने। पापड़ी हम जरूर खाते हैं। ये घर पे मेरे साथ आते, मेरे साथ घर आती है, मेरी मम्मी से बातें करती है, मुझसे ज़्यादा ये मेरी मम्मी से बातें करती है। मैं इसको काफ़ी देर से बुला रही थी, लेकिन ये मेरी मम्मी से बातें करने लग जाती है। फिर मैं फाइनली रेडी हो जाती हूँ। हम जवाहर सर्किल जाने का प्लान बनाते हैं आज, और मैं रेडी हो जाती हूँ। वहाँ पे हमको सुकून से बैठना था, इसलिए कहीं शोरगुल में नहीं जाना था। तो हम वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। ये देखो हम लोग निकल चुके हैं दोनों रेडी होके, और फिर ये बड़े मज़े आ रहे हैं सच में, जाने में बहुत ही मज़े आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है हम दोनों को मिलने का। पास में रहते हैं फिर भी हम लोग इतना कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद ही जवाहर सर्किल में मैं थोड़ा इधर उधर घूम के कपल्स को ढूंढती हूँ, लेकिन मेरे को कोई मिलता नहीं है। बड़े मज़े आते हैं यहाँ पे, कपल्स को देखने के बड़े ही मज़े हैं। तो हमारे साथ तो कोई आया नहीं है, लेकिन हम लोग तो कपल को देख ही सकते हैं। तो फिर लेकिन ये मौसम आज तो बारिश वाला नहीं हो रहा था, आज तो धूप ही आ गई थी, क्योंकि अगर बारिश होती तो बड़े और भी ज़्यादा मज़े आ जाते। लेकिन ये यहाँ पर मैं घूम घूम के बहुत ही मज़े करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये आगे जाके उधर एक महिला मंडल को देखा। महिला मंडल वहाँ पे तीज की किट्टी पार्टी कर रही थी। ये देखो सब ने लहरिया पहन रखे हैं, सब लेडीज़ ने वहाँ पे लहरिया पहन रखे हैं, और पार्टी चल रही है उनकी। हम दोनों उन लेडीज़ की तरफ, ग्रुप की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे को उन लेडीज़ों को देखने में बड़े मज़े आ रहे थे। वो रील्स बना रही थी और बढ़िया अच्छी खासी एक्टिंग कर रही थी। और फिर हम लोग यहाँ पे ये वाटर फाउंटेन वाली जगह आके बैठ जाते हैं। यहीं पे पास में किट्टी पार्टी चल रही थी, हम भी लोगों को देख रहे थे। ये देखो यहाँ पे लेडीज़ों ने तगड़ा माहौल कर रखा है, बड़े मज़े आ रहे हैं उनको देखने में, बढ़िया टाइम पास हो रहा था। फिर हम लोगों ने पाव भाजी खाई। पाव भाजी खाकर हम लोग फिर निकल जाते हैं हमारे घर की और फिर ये गाड़ी में से एक बच्चा हमको बाय बाय कर रही थी, इतनी प्यारी बेबी थी ये, और ये बाय कर रही थी हमको। तो फिर हम घर घर पहुंचने वाले होते हैं। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।